शायद अब चल जाएगी ठीक। जहांदार शाह उत्तर दोबारा चलते जाते हैं इसको। जहांदार शाह 712 से 713 ईस्वी। जहांदार शाह एक कमज़ोर तथा पतित शहजादा था। उसमें सद्व्यवहार, बड़प्पन और शिष्टाचार की कमी थी। उसके शासनकाल में प्रशासन बहुत वस्तुतः जुल्फ़िकार खां के हाथों में था, जो वज़ीर बन गया था। जुल्फ़िकार खां के पिता असद खां को वकील नियुक्त किया गया। ये दोनों बाप बेटे ईरानी अमीरों के नेता थे। जुल्फ़िकार खां ने भारतीय संतुष्ट वर्ग को संतुष्ट करने का प्रयास किया। उसने जयसिंह को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया तथा मिर्जा राजा को पदवी दी। मारवाड़ के अजीत सिंह को महाराजा की पदवी दी और गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया गया। जहांदार शाह के समय में जजिया कर समाप्त कर दिया गया। मराठा शासक को दक्कन की चौथ और सदस्यमुखी इस शर्त पर दी गई
कि उनकी वसूली मुगल अधिकारी करेंगे और फिर मराठा अधिकारी को दे देंगे। जुल्फिकार खान ने चूड़ामन जाट और छत्रसाल बुंदेला के साथ भी मेल मिलाप कर लिया। केवल बंदा और सिखों के प्रति उसने दमन की पुरानी नीति जारी रखी। जागीरों और ओहदों की अंधाधुंध वृद्धि पर रोक लगाकर जुल्फिकार खान ने साम्राज्य की वित्तीय हालत को सुधारने की कोशिश की, परंतु उसने एक गलत प्रवृत्ति इजारा को बढ़ावा दिया। इससे किसानों का उत्पीड़न बढ़ा। इसके काल में अमीरों की गुटबंदी और प्रतिस्पर्धा का सूत्रपात हुआ, क्योंकि जुल्फिकार खां वजीर की शक्ति में वृद्धि करके शक्तिशाली होना चाहता था। जुल्फिकार खान ने अपने सारे प्रशासनिक दायित्व अपने एक नज़दीकी व्यक्ति सुबकचंद्र के हाथों में दे दिए, जिसके व्यवहार से सारे लोग त्रस्त हो गए। जहांदार शाह ने आ, अपने दाई भाई कोकलतास को महत्वपूर्ण पद दिया। कोकलतास ने एक ऐसा संगठन तैयार किया जिसका कार्य सम्राट की शक्तियों को उसी के हाथों में केंद्रित रखने का था। जहांदार शाह लाल कुमरी नामक बेश्या पर आसक्त था। उसने उसके रिश्तेदारों को उच्च पदों पर नियुक्त कर दिया। जहांदार शाह के भतीजे फर्रुखशर ने सम्राट के पद का दावा किया और उसकी सहायता सैयद बंधु ने की थी। आगरा में जहांदार शाह के साथ 1713 में युद्ध हुआ। जहांदार शाह पराजित हुआ और बाद में उसकी हत्या कर दी गई। बात करते हैं फर्रुखशर की। 1713 से 1719। फर्रुखशर को अपनी जीत सैयद बंधुओं अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां बराह के कारण मिली। अब्दुल्ला खां को वजीर का पद एम कुतुबुल मुल्क की उपाधि तथा हुसैन अली को अमीर उल उमरा तथा मीर बख्शी का पद मिला था। फर्रुखसियर के आदेश द्वारा जुल्फिकार खां को धोखा देकर मार डाला गया तथा उसकी संपत्ति जब्त कर ली गई। फर्रुखसियर ने जयसिंह को सवाई की उपाधि दी। जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह फर्रुखसियर से कर दिया। सैयद बंधु ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। उन्होंने फर्रुखसियर के गद्दी पर बैठते ही जजिया को तुरंत समाप्त कर दिया। इसी प्रकार कई जगहों में तीर्थयात्री कर हटा दिया। उन्होंने मारवाड़ के अजीत सिंह, आमेर के जयसिंह तथा अनेक राजपूत राजकुमारों को प्रशासन में प्रभावशाली ओहदे देकर अपनी ओर मिला लिया। उन्होंने जाट सरदार चूड़ामन के साथ दोस्ती कर ली। फर्रुखशर के समय में ही 1716 में बंदा बहादुर को दिल्ली में फांसी दे दी गई। 1717 में इसने अंग्रेज़ों को व्यापारिक लाभ का एक शाही फरमान जारी कर दिया, जिसके द्वारा उन्हें व्यापार में छूट दे दी गई। सैयद बंधुओं ने मराठा शासक शाहू को स्वराज्य तथा दक्कन के 6 प्रांतों की चौथ और सरदेशमुखी वसूल करने के अधिकार देकर उसके साथ समझौता कर लिया। बदले में शाहू उन्हें 15,000 घुड़सवारों के द्वारा दक्कन में समर्थन देने के लिए तैयार हो गया। धीरे धीरे फर्रुखशर सैयद बंधुओं से ईर्ष्या करने लगा। सैयद हुसैन अली ने 1719 में पेशवा बालाजी विश्वनाथ से
दिल्ली की संधि करके मराठों से सैन्य सहायता देकर लेकर फरुखशर को अपदस्थ कर अंधा बना दिया तथा 10 दिन बाद उसकी हत्या कर दी गई। मुगल साम्राज्य के इतिहास में किसी अमीर द्वारा किसी मुगल बादशाह की हत्या का यह पहला उदाहरण था। उसके बाद रफ़ी उस शान के पुत्र रफ़ी उद दर्जात को शासक बनाया गया। रफ़ी उद दर्जात 28 फरवरी से 4 जून 1719 यह सबसे कम समय तक शासन करने वाला मुगल शासक था। इसे भी सैयद बंधु ने गद्दी पर बिठाया था। इसकी मृत्यु क्षय रोग टीबी से हो गई। इस काल की उल्लेखनीय घटना निकुसियर का विद्रोह कहा जाता है, जिसने आगरे के दुर्ग पर अधिकार कर अपने सम्राट पद की घोषणा कर दी। निकुसियर अकबर सेकंड का पुत्र था। इसके बाद में रफ़ी उद्दौला 6 जून से 17 सितंबर 1719 में रफ़ी उद दर्जात की मृत्यु के बाद सैयद बंधु ने इसे गद्दी पर बिठाया। इसने शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण की। यह दूसरा सबसे कम समय तक शासन करने वाला मुगल सम्राट था। इसके शासनकाल में अजीत सिंह अपनी विधवा पुत्री को मुगल हरम से वापस ले गया, जिसने पूर्ण हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया। रफ़ी उद्दौला अफीम का आदि एक बीमार युवक था। रफ़ी उद्दौला की मृत्यु पेचिस नामक बीमारी की हुई दोस्तों। पेचिस मोहम्मद शाह या रोशन अख्तर 1719 से 1748 ईस्वी यह बहादुर शाह के सबसे छोटे बेटे जहान शाह का पुत्र था। अत्यधिक विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करने के कारण से रंगीला की उपाधि मिली थी। इसके काल में सैयद बंधु का अंत हुआ। सैयद बंधुओं के पतन के बाद उसका पहला वजीर मोहम्मद अमीन खां हुआ। इसने बादशाह को सैयद बंधु के नियंत्रण से मुक्त कराने में अग्रणी भूमिका अदा की। मोहम्मद शाह के काल में ही निजामुल मुल्क ने हैदराबाद राज्य की नींव डाली। साद खान ने अवध में अपने राज्य को स्वतंत्र कर लिया। इसी तरह बंगाल, बिहार और उड़ीसा भी स्वतंत्र हो गए। राजपूताना क्षेत्र भी इसी के काल में प्राय स्वतंत्र हो गया। फारस के शासक नादिर शाह ने 1739 में मोहम्मद शाह के समय में दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। बाजीराव प्रथम के नेतृत्व में मराठे केवल 500 घुड़सवार लेकर मार्च 1739 में दिल्ली पर चढ़ गए, परंतु उनका किसी ने विरोध नहीं किया। इस प्रकार मोहम्मद शाह के लंबे शासनकाल में अधिकतर प्रांतों ने अपने को स्वतंत्र कर लिया था। अहमद शाह, मोहम्मद शाह के बारे में बता दो। अहमद शाह 1748 से 1764 ईस्वी मोहम्मद शाह की मृत्यु के पश्चात उसका एकमात्र पुत्र अहमद शाह गद्दी पर बैठा। अहमद शाह का जन्म एक नर्तकी से हुआ था, जिसके साथ मोहम्मद शाह ने विवाह कर लिया था। इस मुगल सम्राट के काल में मुगल अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई। उल्लेख मिलता है कि सेना को वेतन देने के लिए शाही सामान बिकने लगे तथा कई जगह वेतन न मिलने से सेना ने विद्रोह कर दिया। इसी के काल में 1748 में अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया था। इसके समय में राजकीय कामकाज का नेतृत्व राजमाता उधमबाई उपाधि किबला ए आलम कर रही थी। इसके समय में इसका प्रिय हिजड़ा जाबिद खां दरबारी राजनीति का नेता बन चुका था। सफदरजंग ने जब जाबिद खां की हत्या करवा दी, तब अहमद शाह ने इमादुल मुल्क को वजीर बनाया था। इसी गाजिउद्दीन इमादुल मुल्क ने अहमद शाह को गद्दी से हटाकर अंधा करवाकर जेल में डलवा दिया, तो जहांदार शाह के पुत्र आलमगीर सेकंड को गद्दी पर उठाया। इसने आलमगीर सेकंड की भी हत्या करवा दी। आलमगीर सेकंड की बात करते हैं दोस्तों। ये
1754 से 1758, 4-5 साल। इसका नाम अजीजुद्दीन था। इसके काल में अब्दाली दिल्ली तक चढ़ गया। प्लासी के युद्ध में के समय यही मुगल सम्राट था। शाहजहां तृतीय, शाहजहां तृतीय 1758 से 1759 ईस्वी। आलमगीर सेकंड की हत्या के समय उसका पुत्र अली गौहर बिहार में था, जहां इसने शाह आलम सेकंड के नाम से स्वयं को बादशाह घोषित कर दिया। इसी समय दिल्ली में इमादुल मुल्क ने कामबख्श के पौत्र मुही उल मिल्लर को शाहजहां द्वितीय के नाम से राज शासन बता दिया। इस प्रकार आलमगीर सेकंड की मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य में दो बादशाह दो अलग अलग राज्यों स्थानों पर बैठ गए। तो अब बात करते हैं शाह आलम द्वितीय की। शाह आलम द्वितीय की बात करते हैं। 1759 से 1806 ईस्वी। इसका नाम अली गौहर था। इसके समय में पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में तथा बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। शाह आलम द्वितीय ने ही लॉर्ड क्लाइव को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। 1765 ईस्वी से लेकर 1772 ईस्वी तक यह अंग्रेजों के संरक्षण में इलाहाबाद में रहा था, पेंशन में। 1772 ईस्वी में मराठों के संरक्षण में दिल्ली पहुंचा तथा 1803 में तक उसका संरक्षण स्वीकार किया। गुलाम कादिर ने 1788 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय को अंधा बना दिया। 1803 में अंग्रेज सेनापति लेक ने दौलत राव सिंधिया को पराजित किया तथा शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों का संरक्षण स्वीकार कर लिया। इस तरह दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया तथा मुगल साम्राज्य सम्राट अंग्रेजों के पेंशनर बन गए। 1806 में शाह आलम द्वितीय की हत्या हो गई। अकबर द्वितीय की बात करते हैं दोस्तों। अकबर द्वितीय की 1806 से 1837 ईस्वी। अकबर द्वितीय ने राममोहन राय को राजा की उपाधि दी। ठीक है। इसी के समय में 1835 में मुगलों के सिक्के बंद हो गए थे। ये भी इम्पोर्टेंट है, राजा राममोहन राय। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद में आते हैं बहादुर शाह द्वितीय की बात करते हैं। बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 1857 ईस्वी। यह अंतिम मुगल बादशाह था। जफर इसका उपनाम था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद से बंदी बना लिया गया, लेकिन कानूनी रूप से मुगल साम्राज्य 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र के से समाप्त हो गया। बहादुर शाह जफर को निर्वासित कर रंगून भेज दिया गया, जहां 1862 में उसकी मृत्यु हो गई। यह अच्छा गजल लेखक था। इसकी एक प्रसिद्ध नज़म है,
कि न किसी की आँख का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम न आ सके, मैं वो बुझता हुआ चिराग हूँ। तो मुगल दरबार में कुछ दल बन गए थे, ठीक है, जिससे जिससे क्या हुआ, उसका पतन हो गया, मुगल काल का पतन हो गया। मुगल काल में दल। प्रसिद्ध लेखक विलियम अर्बिन के अनुसार मुगल दरबार में बहुत से दल थे। इनमें 4 प्रमुख दल थे: तुरानी दल, ईरानी दल, अफगानी दल और हिंदुस्तानी दल। इनमें पहले 3 मध्य एशियाई, ईरानी और अफगान सैनिकों के वंशज थे। तुरानी और अफगानी प्राय सुन्नी थे, जबकि ईरानी शिया थे। तुरानी दल में निजामुल मुल्क, अमीन खां और जकरिया खां शामिल थे। ईरानी दल में जुल्फिकार खां, साद खां और अमीर खां और इशाक खां शामिल थे। अफगानियों में अली मोहम्मद खां एवं मोहम्मद खां बंगस प्रमुख थे। हिंदुस्तानी दल में सैयद बंधु प्रमुख थे। दोस्तों ठीक है, ये दोनों महत्वपूर्ण है कि हिंदुस्तानी दल में कौन थे, सैयद बंधु थे। सैयद बंधु की बात करते हैं दोस्तों, क्योंकि इन्होंने ही जो है राजा को बिठाने का और उतारने का काम किया। सैयद बंधु भारत इतिहास में राजा बनाने वाले के नाम से विख्यात हैं। इनके नाम अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां बरहा है। इन्होंने भारतीय इतिहास में 4 लोगों, फर्रुखशर, रफ़ी उद्दौलात, रफ़ीउद्दौला और मोहम्मद शाह को राजा बनाया। ये हिंदुस्तानी दल के नेता थे। 1713 में 1713 से 1720 ईस्वी तक मुगल दरबार में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थे। बाड़ा या बारह संभवत 12 गांव जो इनके थे उससे बिगड़कर बना शब्द बारहा, ठीक है, के अब्दुल्ला खां और हुसैन अली अबुल फजल के वंशज थे। अबुल फरह यह व्यक्ति मेसोपोटामिया से आया था और कुछ शताब्दियों पूर्व पटियाला के समीप के प्रदेश में बस गया था। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात हुए युद्धों में दोनों बंधुओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बड़े भाई हुसैन अली को अब्दुल्ला खां की उपाधि मिली। सैयद बंधु ने 1713 में जजिया कर हटा लिया। उन्होंने राजपूतों को भी अपनी ओर मिला लिया और महाराजा अजीत सिंह को विद्रोही के स्थान पर मित्र बना लिया। यहाँ तक कि अजीत सिंह ने अपनी बेटी का विवाह फर्रुखशर से कर दिया। सैयद बंधु ने जाटों से भी सहानुभूति दिखलाई और उन्हीं के हस्तक्षेप से जाटों ने थूरी दुर्ग का घेरा उठा लिया और चूड़ामन अप्रैल 1718 में दिल्ली आया। एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि मराठों ने भी सैयद बंधु को साथ दिया और छत्रपति मुगल सम्राट का नायब बन गया। सैयद बंधुओं में सबसे बड़े भाई अब्दुल्ला खां को वजीर का पद, छोटे भाई हुसैन अली को मीर बख्शी का पद मिला था। सैयद बंधु विरोधी सरदारों में सबसे सक्रिय मीर जुमला था। सैयद बंधु विरोधी सरदारों में सबसे सक्रिय मीर जुमला था, जो सम्राट फर्रुखशर का कृपा पात्र था। सैयद बंधुओं और सम्राट के मतभेद तब सामने आए जब सम्राट ने हुसैन अली को दक्कन का सूबेदार नियुक्त कर दिया।